Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार, प्रथम पीयूसी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में मैं व्याख्या करने जा रही हूँ एक सुंदर, सरल एवं संवेदनशील आधुनिक कविता जिसका शीर्षक है तोड़ती पत्थर। इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता का भाव समझने से पहले कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महिषदल नगर में हुआ। अल्पायु में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। पत्नी और पिता के असामयिक निधन, गरीबी और तिरस्कार से जूझते हुए निराला जी का व्यक्तित्व जुझारू और संघर्षशील हो गया। उनका निधन 1961 ईस्वी में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमत्ता, अर्चना, आराधना, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। निराला जी के काव्य में मानवतावाद, भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण है। उनकी भाषा में ओज है, प्रवाह है, कसक है और गरिमा है। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन असहाय नारी का सजीव चित्रण किया है। तपती दोपहर में अपने घर से दूर काम करने वाली इस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। एक ओर धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टलिकाओं में विश्राम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मध्याह्न के विषम धूप में यह प्रताड़ित लड़की परिश्रम साध्य कार्य कर रही है। अर्थ वैषम्य के ओर दृष्टि आकृष्ट करने वाली यह प्रगतिवादी रचना निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित हुई है। अब आगे बढ़ते हैं कविता की व्याख्या के तरफ। पहला अनुच्छेद, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ पर कवि ने इलाहाबाद के सड़क के किनारे एक नारी को पत्थर तोड़ते हुए देखा। उस दृश्य का कवि यहाँ पर बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं उन्होंने इलाहाबाद के सड़क के किनारे एक नारी को पत्थर तोड़ते हुए देखा। आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद के ओर। कोई ना छायादार पेड़ वहां, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन बर बांधा यौवन, नत नयन प्रिय काम रत मन। जहां पर वो नारी पत्थर तोड़ रही थी वहां पर कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे वो बैठी थी, अर्थात जहां वो बैठी थी एकदम धूप थी, क्योंकि वहां पर कोई छायादार पेड़ नहीं था। और श्याम, श्याम का मतलब है काला रंग। उसका तन का रंग, तन मतलब शरीर, उसका तन का रंग काला था। और बर बांधा यौवन अर्थात वो जवान थी, वो युवती थी। नत नयन, नयन का मतलब है नेत्र, आंखें, नत मतलब झुका हुआ। वो अपने आंखों को झुकाकर प्रिय मन, उसका जो मन है अपने प्रिय कार्य में रत मतलब व्यस्त है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कवि ने इलाहाबाद के सड़क के किनारे एक नारी को पत्थर तोड़ते हुए देखा। जहां वो बैठी थी वहां कोई भी छायादार पेड़ नहीं था और उसका तन का रंग काला था। और
वो जहां पर बैठी थी वहां पर बहुत धूप थी, क्योंकि वहां पर कोई पेड़ नहीं था, इस वजह से वहां बहुत धूप थी। और जहां वो बैठी थी वो उसका रंग काला हो गया था। हमेशा धूप में काम करने की वजह से उसका तन का रंग काला हो गया था। और वो जवान थी, बरभांदा यौवन, अर्थात वो जवान थी। वो अपने आंखों को झुकाकर अपने प्रिय काम करने में व्यस्त थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमलिका अट्टलिका प्राकार। उसके हाथ में गुरु हथौड़ा, वो पत्थर तोड़ रही है, उसके हाथ में गुरु हथौड़ा है और उस हथौड़े से उस पत्थर पर वो बार बार प्रहार कर रही है। मारना, बहुत जोर से मारने के लिए हम प्रहार कहते हैं। तो वो पत्थर पर उस हथौड़े से बार बार प्रहार कर रही है। जहां वो बैठी है उसके सामने बड़े बड़े इमारतें, महल है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि ने इलाहाबाद के सड़क के किनारे एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा। जहां वो बैठी थी वहां कोई छायादार पेड़ नहीं था और उसका जो तन का रंग काला था और वो जवान थी और वो अपने आंखों को झुकाए अपने प्रिय काम करने में व्यस्त थी। और उसके हाथ में हथौड़ा था जिससे वो उस पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही थी। और जहां वो बैठी थी उसके सामने बड़ी बड़ी इमारतें, महलें खड़ी है। आगे, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द छिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। जहां पर वो स्त्री काम कर रही थी, दोपहर का वक्त था, तो कवि उस दोपहर का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं दोपहर हो रहा था, जैसे जैसे गर्मियों के दिन में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है गर्मी भी बढ़ती जाती है। सूरज जैसे जैसे ऊपर सर तक आता है तो ऐसी गर्मी, ऐसी धूप बढ़ जाती है। तो यहाँ भी इस प्रकार की धूप है, जैसे हवा चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जो अंदर का खून उबल रहा है। और धरती रुई की तरह जल रही है और जैसे हवा के साथ जब धूल उड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे चिंगारियां उड़ रहे हैं। शायद दोपहर हो गई है इसलिए दिन का तमतमाता रूप दिखाई दे रहा है, या तो आप ये भी कह सकते हो कि सूरज का तमतमाता रूप दिखाई दे रहा है। गर्मियों के दिन है, दोपहर का विषम धूप है और वहां पर गर्म हवा बह रही है और साथ ही धरती रुई मतलब कॉटन, धरती रुई की तरह जल रही है और गर्द का मतलब है धूल, और धूल के साथ धूल जब उड़ रही है ऐसा लग रहा है जैसे चिंगारियां उड़ रहे हैं। लग रहा है कि बहुत धूप मतलब दोपहर हो गया है, दिन का तमतमाता रूप दिखाई दे रहा है। देखता देखे मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। तो इतना धूप है, इतनी तपती धूप में इतनी, जैसे यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है जिस प्रकार से गर्म हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर का जो रक्त है वो उबल रहा है और धरती रुई की तरह जल रही है। जब धूल उड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे चिंगारियां उड़ रही है। किंतु उस पत्थर तोड़ती हुई नारी पर इन सारी स्थिति का या परिस्थितियों का कोई असर नहीं है। वो अपने काम में आंखें झुकाकर पत्थर पर हथौड़ा मारते हुए वो अपने कार्य करने में व्यस्त है। जैसे ही कवि उसके सामने से गुजरते हैं तो वो पत्थर तोड़ती हुई नारी धीरे से एक बार कवि की ओर और दूसरी बार सामने जो इमारतें महल है उसके ओर देखती है। वो जिस तरह से, जिस नजर से कवि को देखती है, उसकी आंखों में जिस प्रकार का असहाय है, जिस प्रकार का दुख है, उसे कवि भाप लेते हैं। उनको ऐसा लगता है उस तरीके के नजर से उन्हें अभी तक
किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उन आंखों में इतना दर्द था, इतना दुख था। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। तो कवि को लगता है उसके मन में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, इस धूप का असर भी उसके शरीर पर पड़ रहा है, किंतु फिर भी वो इन सारे चीजों को सहन करते हुए अपने काम में व्यस्त है। मार उसे पड़ रहा है, यहाँ पर धूप का मार आप कह सकते हैं, धूप उस पर पड़ रहा है, दुख का जो मार है, प्रहार उस पर पड़ रहा है, किंतु उस पर कोई असर नहीं है। दुख उसे हो रही है, किंतु उसके आंखों में आंसू नहीं है, वो रो नहीं रही है, किंतु उसके मन के अंदर दुख से भरा हुआ है। तो कवि कहते हैं जैसे वो उस जहां पर जो स्त्री पत्थर तोड़ रही है वहां से जब वो गुजरते हैं तो जो पत्थर तोड़ती हुई नारी उस कवि को ऐसी नजर से, ऐसी दृष्टि से देखती है, फिर सामने जो स्थित है, बहुत सारे इमारतें, महल स्थित है, उसके तरफ देखती है। तो कवि को ऐसा लगता है किसी ने कभी भी कवि को इस दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि उन आंखों में गहरी अवसाद थी, गहरा दुख था और असहायता थी। तो कवि कहते हैं ऐसे दृष्टि से उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। उन्हें ऐसा लगा स्त्री बहुत ही दुखी है, उसे इस धूप का मार उसे पड़ रहा है, फिर भी वो उसे दिखा नहीं रही है, उसको मार पड़ रहा है, किंतु वो रो नहीं रही है। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, ढुलक माते से सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। जिस प्रकार से स्त्री का परिश्रम और साथ ही उस हथौड़े के मार से कवि को एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई सितार बजा रहा है। सितार के झंकार जैसी आवाज स्त्री के परिश्रम से और पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारने के आवाज से ऐसा झंकार सुनाई देता है कवि को, जैसे किसी ने सितार बजाया हो। जो स्त्री है कवि को देखती है, उसके बाद कुछ उसका जो ध्यान मग्नता है वो टूट जाती है, फिर से वो हथौड़ा उठाकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। तब उसके माथे से सीकर, इसका मतलब है पसीना, तो जैसे ही उसके माथे से पसीना ढुलकता है, किंतु वो अपने पसीने को बिना पोंछे फिर से उस पत्थर पर प्रहार करने में व्यस्त हो जाती है। तो कवि को लगता है वो मन ही मन कह रही है, मैं तोड़ती पत्थर। तो इस पूरी कविता का जो भाव है मैं दोहरा देती हूँ ताकि आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो कवि इस कविता में कहते हैं, उन्होंने इलाहाबाद के सड़क के किनारे एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा। उन्होंने देखा जहां पर वो स्त्री बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वहां कोई भी छायादार पेड़ नहीं था। स्त्री का तन का रंग काला था और वो उसका जो शरीर है यौवन बंधा, मतलब वो एक युवती थी और वो अपनी आंखें झुकाकर अपने प्रिय काम करने में व्यस्त थी। और कवि कहते हैं वो अपने हाथ में हथौड़ा लेकर पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही थी और सामने उसके सामने बड़े बड़े महल और इमारतें खड़ी है। और कवि धूप का वर्णन करते हुए कहते हैं गर्मियों के दिन थे और ऐसा लग रहा था वो दिन का तमतमाता रूप है। प्रायः दोपहर हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे गर्म हवा बह रही है। ऐसा लग रहा है शरीर का पूरा जो रक्त है वो उबल रहा है और धरती रुई की तरह जल रही है और हवा के साथ चिंगारियां या धूल के साथ चिंगारियां उड़ रहे हैं, लेकिन पत्थर तोड़ती उस नारी पर कोई असर नहीं है। वो अपने काम में व्यस्त है और वो एक बार कवि के ओर और एक बार उन इमारतों के ओर देखती है। वो ऐसी दृष्टि से कवि को देखती है, कवि को इस दृष्टि से कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उन आंखों में गहरी जो दुख था, गहरा असहायकपन था, वो कवि ने कभी नहीं देखा। कवि को
स्त्री के परिश्रम में और उसके हथौड़े के मार से एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा लगता है वो सितार का झंकार है। और जो स्त्री कवि को देख रही थी वो एक बार कांप जाती है, फिर वापस वो उस पत्थर पर हथौड़े मारने के काम में व्यस्त हो जाती है। उसके माथे पर पसीना ढुलक जाता है, किंतु स्त्री उस पसीने को पोंछे बिना ही अपने काम में व्यस्त हो जाती है। और कवि को ऐसा लगता है कि वो दुखी है किंतु रो नहीं पा रही है, और उसका मन ये कह रहा है कि मैं तोड़ती पत्थर। तो इस कविता में निराला जी धनी वर्ग और प्रताड़ित लोगों के बीच के अंतर को बताने का प्रयास किया है। एक ओर दोपहर के विषम धूप में हवा नियंत्रित कमरों में लोग विश्राम कर रहे हैं, महलों के अंदर धनी लोग विश्राम कर रहे हैं, किंतु वहीं दूसरी ओर एक प्रताड़ित युवती वो तपती दोपहर में अपने उदर पोषण के लिए, अपने जीवन निर्वहन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए तपती दोपहर में उसकी परवाह किए बिना धूप में बैठकर पत्थर तोड़ रही है। तो कवि यहाँ पर कवि की जो संवेदनशीलता है उस नारी के प्रति वो उजागर होता है। उम्मीद है इस कविता का जो भाव है आप तक पहुंच गया है। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगली कक्षा में एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.